नमस्कार मित्रों। योगाहार की अपनी जूम मीटिंग में आप सब योगी आत्माओं को प्रणाम। आवाज आ रही है ना? हाथ हिलाइए। ओके। आप सब लोगों को नवरात्रि की भी शुभकामनाएं। कई लोग नवरात्रि कर रहे हैं। जो लोग हेल्थ कॉन्शियस है, वो बीमार नहीं है, तो उन लोगों को ये जो त्योहार के नाम पे बॉडी डिटॉक्स करने की जो व्यवस्था हमारे धर्म, हमारे पुरातन काल से चलती आती आ रही रीति रिवाज, उसमें जो बताए गए क्रियाकर्म है, उनको फॉलो करने की आवश्यकता रहती नहीं है। जो हेल्थ कॉन्शियस है, जिसको पता है कि भी बीमारी क्या है, कैसे आती है, शरीर को कैसे ठीक रखे, तो वैसे कई लोग नवरात्रि के टाइम उपवास नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उसको जरूरत नहीं है। रेगुलर योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, खान पीन में ध्यान रखते हैं। ऐसे लोगों को उपवास की आवश्यकता नहीं है। जो लोग सिर्फ पूरी जीवन मजदूरी में, काम धंधे में रखते हैं, खान पीन में जिनकी कंट्रोल नहीं है, जो जहां मिला वो खाना पड़ता है, ऐसे लोगों के शरीर में जो खुराक, गलत खाना शरीर में जाने के बाद जो कचरा इकट्ठा होने लगता है, बाद में वही कचरा शरीर में अलग अलग समस्याएं लाता है। तो ऐसे बॉडी में इकट्ठा हुए कचरे यानी कि टॉक्सिन को निकालने के लिए हर साल, एक साल में 4 बार नवरात्रि का प्रयोजन हमारे धर्म में किया गया है। तो ये नवरात्रि के टाइम आपको खाना पीना नहीं है। नींबू पानी जैसे जूस, क्योंकि नींबू ही क्यों, दूसरे क्यों नहीं, क्यों गन्ने का रस नहीं पीने की बात है? क्योंकि गन्ने का रस जो है वो मीठा है। उनका काम है शरीर में आपको कैलोरी, एनर्जी, ताकत देना। तो वो गन्ने का रस पी के आप उपवास करो, वो सही नहीं है, क्योंकि वो आपको बॉडी को डिटॉक्स नहीं कर रहा है। आपकी बॉडी को डिटॉक्स नहीं कर रहा है। नींबू जो खट्टा है, जिसको नेचुरल एसिड भी बोलते हैं हम, साइंस की भाषा में आप कोई बच्चों को बोलोगे कि भाई नींबू क्या है, तो वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक कहेगा, प्रॉपर्टीज में बोलेगा ये तो एसिड है। वो अल्कलाइन नहीं है, एसिड है। फिर भी हमको नींबू पानी पीने की बात बताई गई। तो नींबू इसीलिए पीना है कि वो शरीर में इकट्ठा हुआ कचरा, चाहे वो मिनरल्स का यानी कि नमक के क्षार के गड्ढे हो, स्केलिंग हो गए हो, चाहे चर्बी के गड्ढे हो, वजन बढ़ गया है, चर्बी बढ़ गई है शरीर में, और किसी भी प्रकार का कचरा यानी आंतों में भी इकट्ठा हुआ कचरा, जिसका पेट फूल गया है, कचरे भर के आंतों में कचरा इतना ज्यादा इकट्ठा हो गया है कि पेट भी बड़ा हो दिख रहा है, तो ऐसे सारे कचरे को तोड़ने का काम ये खट्टे फल करते हैं। और खट्टे फल में भी नींबू ये नॉर्मल है। आपको शायद पता होगा कि नींबू से भी ज्यादा टॉक्सिन निकालने वाला एक फल होता है, जिसको बीजोरू बोलते हैं। बीजोरू इतना ताकत वाला है कि आप बीजोरी के फल, ये ऐसे दिखता है मौसम्बी अरे संतरे जैसा, संतरे जैसा उसकी ऊपर की स्किन होती है, वो थोड़ी खड़बचड़ी होती है, अनइवन होती है, शेप में नहीं होती है। बड़ी साइज का संतरा, उसकी जो स्किन होती है वो बहुत थिक होती है। तो
ये बिजोर जो होता है, इसमें आप खिली यानी लोहे की नेल उसको अंदर घुस डालो, अंदर डाल दो, और 3 दिन के बाद आप उसको निकालो ना, तो ऊपर वाला हिस्सा ही बाहर आएगा, अंदर वाला पिघल गया होगा। यानी लोहे के सरिये को भी वो पिघाल दे, इतनी ताकत ये बिजोरू में होती है। तो जिन लोगों को ज्यादा टॉक्सिन निकालना है, जल्दी रिजल्ट लेना है, वजन ज्यादा कम करना है, ऐसे लोगों नींबू की जगह बिजोरू जैसी खट्टे फल, जो बहुत बहुत नींबू के हिसाब से कई गुना ज्यादा डिटॉक्स करता है बॉडी को। तो हमको हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से ये फल, कौन से फल का जूस लेना है वो देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। तो नवरात्रि ऐसे तो हमने श्रावण मास में भी देखा था, तो वो भी उपवास के दिन थे। लेकिन श्रावण मास में जो उपवास थे वो सीजन के हिसाब से था, क्योंकि श्रावण में बारिश ज्यादा होती है। तो बारिश में आपको एक बार खाने के लिए बोला था, तो उस टाइम आपको नींबू पानी पे नहीं रहना, आप एक बार खाइए। बारिश में आपको कच्चा नहीं खाना चाहिए, बारिश में आपको थोड़ा उबाला हुआ खाना चाहिए खुराक। क्यों? क्योंकि बारिश में कोई चीज खाओगे, पत्ती का जूस भी पियोगे, फल या कंदमूल खाओगे, तो वो सब गैस करेंगे। तो श्रावण मास में एक टाइम खाने की बात बताई है, ये बारिश के हिसाब से। लेकिन ये नवरात्रि का जो है समय, उसमें नींबू पानी पे रहने की बात बताई है। नींबू पानी इसीलिए कि आपको श्रावण मास में तो एक टाइम पकाया खाने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, लेकिन नवरात्रि में तो सिर्फ जूस पीना है, तो कोई रसोई का काम ही नहीं है, रसोई को ताला ही लगाना है। तो जो आपको टाइम बचता है 9 दिन, वो 9 दिन में आप शक्ति की पूजा कर सको। शिव की पूजा हम श्रावण में करते हैं, शक्ति की पूजा हम नवरात्रि में करते हैं। तो 9 अवतार माँ पार्वती के 9 प्रकार के स्वरूप, अलग अलग दिन के ऊपर हम उनकी सेवा पूजा करते हैं, उसको याद करके उसका पूजन करते हैं। तो ये नवरात्रि जो है वो स्पेशल बहनों के लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि गरबे भी बहनें ही घूमती है, गरबा घूमती है बहनें ही, ज्यादातर पुरुष बहुत कम घूमते हैं। हो सकता है तो हर पुरुष को भी नवरात्रि में गरबे घूमने ही चाहिए, रमने चाहिए, खेलने चाहिए। तो नवरात्रि में बहनें को खास इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि उनको देवी शक्ति की पूजा अर्चन करना चाहिए, बहनों को खास करनी चाहिए। क्योंकि जो 9 दिन की जो नवरात्रि है, उसमें जो माता जी के अलग अलग स्वरूप बताए गए हैं, वो माता जी के जन्म से लेके पूरा जीवन तक वो अलग अलग स्वरूप धारण करके अलग अलग काम करती है। माँ पार्वती ने जो जो कर्म किए थे अलग अलग स्वरूप में, वो अजोड़ है, वो कोई पुरुष नहीं कर सकता। तो स्त्री में जो ताकत है, और एक एक स्वरूप तो ऐसा है कि वो शिव को भी अपने पैर पे नीचे रखती है। आपने शायद देखा होगा उनके चित्र अलग अलग। तो शिव यानी पुरुष को भी, उसके ऊपर भी वो अपनी ताकत ज्यादा बता सकती है, वो स्त्री का काम है। स्त्री
घर संभाल सकती है, रसोई कर सकती है, पढ़ाई सिखा सकती है, शिक्षिका बन सकती है, डॉक्टर बन सकती है, सब कुछ कर सकती है। इवन नए मनुष्य को पैदा भी कर सकती है, यानी ब्रह्म स्वरूप है वो। बिना स्त्री ये सृष्टि हो नहीं सकती। तो स्त्री को अलग अलग कर्म करने हैं, अलग अलग समय पे। जन्म लिया है तो मैरिज, लग्न हो जाए, इससे पहले उसको तप करना पड़ता है, व्रत करने पड़ते हैं, कठिन व्रत करने पड़ते हैं। तो ये व्रत पुरुष नहीं कर सकता। आप देखिए, पुरुष के लिए कोई व्रत ही नहीं है। और आप सोचोगे कि जितने व्रत है सारी बहनों के नाम पे ही क्यों है, बहनों को ही क्यों करना है, पुरुष को क्यों नहीं करना है? क्योंकि पुरुष कर ही नहीं सकता, उसकी ताकत ही नहीं, बहनें ही कर सकती है। तो व्रत करके अच्छे फैमिली, अच्छे पति को पसंद करना, उनको अच्छा पति मिले उसके लिए वो व्रत करती है। और जो बहनें व्रत करती है उनको अच्छे पति मिल भी जाते हैं, क्योंकि भगवान उसको मदद करते हैं। तो व्रत से लेके मैरिज के बाद गृहस्थी, बच्चे पैदा करना, बच्चे को संभालना, खाना पीना, फैमिली के सारे फैमिली मेंबर्स के लिए खान पीन बनाना, खुराक तैयार करना, जरूरत पड़े रक्षण भी करना। आप देखिए, तो दुनिया की हर माँ, चाहे मनुष्य की हो या किसी भी प्राणी की, अपने बच्चों के लिए अपने अपने जी को, जान, वो अपनी जान को दांव पे लगा लेती है। वो माँ ही कर सकती है, स्त्री ही कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकता। तो जान पे खेलने का मौका आ जाए और ऐसी नौबत आ जाए तो उस टाइम वो जान पे भी खेल लेती है। कई बार जो अपना पति है वो किसी भी कारणवश उसका देहांत हो जाता है, तो आपने देखे होंगे कि ऐसी कई बहनें हैं, वो वीरंगना बन के अपने फैमिली को खुद मजदूरी करके, बिजनेस या कुछ भी करके, जॉब करके, नौकरी धंधा करके, या निचली कक्षा के, शायद जो दो कोई दूसरा उनके पास चारा नहीं है, तो बर्तन भी मांज के अपने फैमिली का भरण पोषण करने की ताकत स्त्री ही रख सकती है, पुरुष की ताकत नहीं है। और पुरुष की नौबत जब ऐसी आती है तो वो सुसाइड कर लेता है, लेकिन स्त्री कभी सुसाइड नहीं करती है। आप देखिए, ज्यादातर सुसाइड के जितने भी केस आपको समाज में देखने को मिलेंगे, वो पुरुष लोगों के होंगे, स्त्री कभी मरती नहीं है। उनमें भगवान ने, शक्ति ने, देवी शक्ति ने उसको ताकत दी हुई है, किसी भी हालत में अपने जीवन को, अपने फैमिली को टिका के रखने की ताकत वो उनको ही दी है। स्त्री बहने को एक साथ 3 4 5 5 काम एक साथ एक ही टाइम करने की भी ताकत दी हुई। तो ये नवरात्रि के 9 दिन में हर बहनों को सिर्फ गरबे खेलना नहीं है, उनको हर स्वरूप को देखना है, समझना है। और जो पार्वती देवी के जितने स्वरूप हो चुके हैं, वो सब स्वरूप खुद भी अपने जीवन में वो स्वरूप ले सकती है और अपने जीवन में वो काम भी कर सकती है। उसको मेमोराइज करनी है, रिमाइंड करना है, याद करना है कि भाई मेरी भी ऐसी ताकत है, जरूरत पड़ेगी तो मैं भी ये काम कर लूंगी। ये ये ट्रेनिंग है हर स्त्री को। ये सारी ताकत याद दिलाने के लिए ही नवरात्रि का आयोजन होता है। लेकिन समय बहुत जल्दी बदल गया है। लोग सिर्फ नवरात्रि में सोसाइटी के सारे लोग पैसा इकट्ठा करते हैं और 9 दिन खाना पीना कर लेते हैं। हाँ, और खान पीना सोसाइटी के कॉमन कॉमन किचन चलता है सोसाइटियों में। अहमदाबाद में आप देखोगे तो हर सोसाइटी में 9 दिन लोगों को सामूहिक ही खाना है, घर पे रसोई करनी ही नहीं होती है। रात को रमने के बाद, गरबा रमने के बाद भी नाश्ता मिल जाता है।
तो अब आपको 9 दिन ये टाइम मिला है, तो ये टाइम में आप भले रात को गरबे घूमो, लेकिन दिन में आप भक्ति, शक्ति की सेवा, पूजा, उपासना भी करो। ये बहुत ज़रूरी है। आप ईश्वर के पास जो माँगोगे न वो मिलता है, और हमारी सुप्रीम ताकत तो वही है। आपको हर चीज़ करने की ताकत चाहिए। हाँ, उपवास भी करना है तो ताकत ही चाहिए, बिना ताकत आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो ये मानसिक ताकत भी आपको ऊपर वाला ही दे सकता है, देवी शक्ति ही आपको दे सकती है। तो नवरात्रि जो है वो मेरे हिसाब से पुरुषों से ज़्यादा बहनों के लिए बहुत महत्व का प्रसंग है। ये हमारे रीति-रिवाज में जो दिया गया है वो, ये धार्मिक के साथ-साथ आध्यात्मिक भी है, साइंटिफिक भी है। उसको आप ऐसे बिन ज़रूरी नहीं मान सकते। तो ये अध्यात्म के साथ जुड़ा हुआ नवरात्रि उत्सव, महोत्सव, गुजरात में तो सबसे ज़्यादा उसका महत्व है। नरेंद्र भाई मोदी साहब जब थे गुजरात के चीफ मिनिस्टर, तो उन्होंने तो सरकार के पैसों से नवरात्रि महोत्सव का आयोजन करते थे, और अभी भी वो चल रहे हैं। सरकार ही उसको प्रमोट करती है। नवरात्रि रात को ही खेलनी होती है, रात के समय। तो गुजरात ही एक ऐसा स्टेट है कि वहाँ रात को 2 बजे तक बहनें गरबे घूमने के लिए दूसरे कोई जगह जा सकती है, रात को अकेले घर आ सकती है। इतना स्टेट को सिक्योर्ड भी बनाया हुआ है। हमारे एक पहचान वाले भाई थे, उनके एक दोस्त थे। वो यहाँ गुजरात में थोड़ी ज़मीन खरीदने के लिए आए थे, यूपी साइड से। तो वो ये नवरात्रि के टाइम ही आए थे। तो नॉर्थ गुजरात में थोड़ा सूखा प्रदेश है, जहाँ इरिगेशन की व्यवस्था कम है, ज़मीनों में पानी कम है। तो वहाँ थोड़ी सस्ती ज़मीनें होती है, तो वो लोग वहाँ देखने गए थे परचेज़ करने के लिए। रात को वो लोग रात को 12-1-2 बजे वापिस आए, जब गांधीनगर और अहमदाबाद में वापिस आए, और उस टाइम उन्होंने रोड पे बहनों को एक्टिवा या गाड़ी लेके रोड पे जाते देखा। तो उन्होंने आश्चर्य से गुजराती भाई को बोला, "अरे! ये ये 1-2 बजे रात को यहाँ स्त्रियाँ अकेली रोड पे घूमती हैं?" उन्होंने तो ऐसा कभी देखा ही नहीं था। अपने स्टेट में तो देखा ही नहीं था। वो तो ऐसा सोच ही नहीं सकते हैं कि कोई स्त्री शाम होने के बाद, अंधेरा होने के बाद घर के बाहर दिखाई दे। वो सोच ही नहीं सकते हैं। और यहाँ रात को 1-2 बजे उन्होंने ऐसा देखा, तो उन्होंने आश्चर्य से पूछा एक गुजराती भाई को, "अरे! ये क्यों निकले हैं यहाँ? ऐसे कैसे घूम रहे हैं?" तो वो भाई ने बोला, "हमारे यहाँ गुजरात में तो ये नॉर्मल है, यहाँ ऐसा कोई टेंशन नहीं है। आप कहीं भी रात को, आधी रात को जा सकते हो अकेले।" तो उनको ऐसा लगा कि इंडिया में रहने लायक कोई स्टेट है तो वो गुजरात है। और कोई कोई भी स्टेट में आप जाइए, रात हो गई आपको बाहर नहीं निकल सकते। तो ये गुजरात की जो लोगों की मानसिकता है कि भई स्त्री हो या पुरुष, उनको जीवन में शांति चाहिए। कोई लुटेरा उसको लूट जाए, ऐसी चिंता में जीवन जिए, तो वो जीवन का कोई मतलब नहीं है। तो हमारे सरकारों ने पहले से भी, गायकवाड़ सरकार थे, बड़ौदा स्टेट था, तो उन्होंने तो अंग्रेजों के ज़माने में उन्होंने कंपल्सरी एजुकेशन किया था, कंपल्सरी। और व्यापार उद्योग में तो हज़ारों साल से आगे ही था। पूरे दुनिया का ये अंग्रेज यहाँ इसीलिए आए कि पूरा भारत का पूरा एक्सपोर्ट जो होता था वो गुजरात के रास्ते होता था। सारे व्यापारी गुजरात में थे। तो पूरी दुनिया का एक्सपोर्ट यहाँ से होता था, और करीब आधा से ज़्यादा दुनिया का खान-पीन का सामान से लेके
हर जीवन जरूरी चीजें यहाँ से एक्सपोर्ट होती थी। तभी उस टाइम सोने की चिड़िया थी। वो सोने की चिड़िया देख के ही अंग्रेज लोग यहाँ आए थे। तो उस टाइम भी गुजरात अ, ऐसे शांति प्रिय और मजबूत था। आज भी आप देखिए, हमने तो देखा है यहाँ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट से रिटायर होने वाले सरकारी ऑफिसर होते हैं या कोई प्राइवेट कंपनी के ऑफिसर, जब वो लोग रिटायर होते हैं, गुजरात में होते हैं और रिटायर होते हैं, एक बार जो गुजरात में आ जाता है ट्रांसफर होके, फिर वो अपना मन यहीं लगा देता है और रिटायर होने के बाद यहीं घर ले लेते हैं और यहीं रुक जाते हैं, वो वापिस नहीं जाते हैं। ज्यादातर लोग हमने ऐसे ही देखे, क्योंकि यहाँ का माहौल ही ऐसा है। तो ये नवरात्रि जो है, ये नवरात्रि में आधी रात को बहनें कहीं भी जा सकती है, आ सकती है, घूम सकती है और कोई चिंता का विषय नहीं होता है यहाँ। तो आपको ये सब तभी उपलब्ध है जब आपकी सरकार, आपके समाज ये पॉजिटिव थिंकिंग वाली होती है। गुजरात वेल्थ यानी कि उद्योग धंधा के साथ साथ आध्यात्मिक में भी इतना ही आगे रहा है। आप देखिए तो भगवान स्वामीनारायण वो अयोध्या में जन्म लिया, लेकिन उनका पूरा ज्यादातर जीवन गुजरात में ही गया और सबसे ज्यादा मंदिरें उन्होंने यहीं बनाए थे। पांडुरंग शास्त्री वो मराठी थे, फिर भी उनका जो प्रचार प्रसार जितना स्वाध्याय परिवार का यहाँ हुआ है, इतना शायद दूसरे स्टेटों में नहीं हुआ था। भगवान श्री कृष्ण वो भी मथुरा को छोड़ के, गोकुल मथुरा को छोड़ के यहाँ अयोध्या द्वारका में आके बस गए। तो आध्यात्मिक के हिसाब से भी आप देखो तो गुजरात के अंदर बहुत हजारों साल का इतिहास बता रहा है कि जो इलाका है, और आपको शायद नवाई होगी सुनने से कि हिमालय जो है और हमारे गुजरात में गिरनार है। तो गिरनार हिमालय से पुराना है, गिरनार हिमालय से पुराना है। और गिरनार में रहने वाले अघोरी जो तपस्वी है, योगी जिसको हम बोल सकते हैं, तो वहां रहने वाले योगी आत्मा, उन लोगों की उम्र किसी को पता नहीं है कितने साल के हैं। और ऐसा रिसर्च सामने आया था, एक बहन ने रिसर्च किया था, तो उनको 400 साल के उम्र वाले अघोरी बाबा भी साधु उनको मिले थे। और ऐसे तो कई साधु यहाँ हिमालय में नहीं है, ऐसे यहाँ गिरनार में है। तो गिरनार जो है, गिरनार में जो अखाड़ा है, ये अखाड़ा पूरे देश में सबसे पुरातन है। उनके जो साधु संत है वो सबसे पुरातन। तो सनातन धर्म का जो प्रचार प्रसार है यहाँ से ही पूरे इंडिया में चलता रहता है। तो उद्योग धंधा के साथ साथ धार्मिकता, ये कुंभ के मेले जो होते हैं, वो कुंभ के मेले में उनका जो, भले मेला पूरे देश में अलग अलग जगह होते हैं कुंभ के मेले, लेकिन उसमें जो शाही स्नान करने का होता है तो ये जूनागढ़ के अखाड़े वाले ही पहले करते हैं, फिर दूसरे साधु संत करते हैं, ऐसा मैंने सुना है। तो ये जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ अकेली हेल्थ के लिए नहीं है। हमारा जीवन पैसों के साथ साथ, आर्थिक मजबूती के साथ साथ, शारीरिक मजबूती और आध्यात्मिक मजबूती ये भी होनी चाहिए। अध्यात्म के बारे में हमको, हमारे धर्म के बारे में हमको पता नहीं है तो जीवन का कोई मतलब नहीं है। उसका उपयोग करना जरूरी है। तो हमारे धर्म में जो जो वार त्योहार बताए गए हैं, प्रसंग महोत्सव बताए गए हैं, सबको उसके पीछे का आपको साइंस लॉजिक समझना चाहिए, उसका प्रयोग करना चाहिए और
आपको ये सब करोगे तो उनका लाभ आपको चौक्कस मिलेगा। योग के अंदर मुख्य जो योग बताए गए हैं, इसमें एक है कर्म योग, दूसरा बताया है भक्ति योग और तीसरा बताया है ज्ञान योग। तो ये तीन योग जो है, ये तीनों हमको ये सब बता देते हैं। भक्ति योग का इतना ही महत्व है, ज्ञान योग का भी इतना ही महत्व है और कर्म योग का है। आप कर्म योग करके पैसे वाले बन सकते हो, भक्ति योग करके आप लोगों के साथ जो अच्छे संबंध रख सकते हो, समाज में आपकी अच्छी इमेज बन सकती है। और ज्ञान योग से आप ईश्वर की स्वीकृति कर सकते हो, ये पूरी ब्रह्मांड कैसे चलती है उसके बारे में आपको पता चलता है। आप अच्छे कर्म करोगे तो आगे का आपका नया जन्म आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट वाला मिलेगा, या आप प्रभु के पास नया जन्म नहीं लेना है तो आप उच्च लोक में भी जा सकते हो। ये पृथ्वी लोक को छोड़ के आगे के लोक में भी आप जीवन भी व्यतीत कर सकते हो। तो ये सारी बातें जो है वो सब योग में से ही आपको मिल पाएगी। तो ये सब योग शास्त्रों में भी बताया गया है, हमारे पुरातन शास्त्रों में, वेदों में, सब में, भगवत गीता में भी आपको काफी बातें इसमें से ही सीखने को मिल जाएगी। लोगों के जीवन चरित्र, लोग जो हमारे देश में युग पुरुष हो चुके हैं, जो जन्म लेके जो भगवान कर सकते हैं ऐसे काम, क्योंकि मनुष्य के ताकत के बाहर के काम कोई सिद्ध पुरुष ही कर सकते हैं। तो हमारे देश में ऐसे सिद्ध पुरुष है भी है, नहीं है ऐसे नहीं है। हाँ, पहले भी थे, अभी भी है और आने वाले समय में भी आपको मिलते रहेंगे। तो ऐसे सिद्ध पुरुष ही हमारे देश को चला रहे हैं, हमारे देश की जो ताकत है उसको दिखा रहे हैं। आज देखिए पूरी दुनिया में मंदी चल रही है, लेकिन हमारे देश में मंदी जैसा कुछ नहीं है। आपको महंगाई दिखेगी लेकिन मंदी कहीं नहीं दिखेगी, सबको अच्छा जीवन मिल रहा है। दूसरे देशों में बहुत हालत खराब है, आप सोच नहीं सकते हो। ये यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ है ना, तो ये ठंडी की मौसम में तो यूक्रेन की और यूरोपियन कंट्री की इतनी ऐसी खराब हालत होने वाली है कि वो लोग भाग के हमारे देश जैसे इलाकों में आने लगेगी, ऐसी हालत होने वाली है। क्योंकि वहाँ जब मंदी आती है दूसरे देशों में, तो वहाँ खान पीन के पैसे की भी समस्याएं खड़ी होने लग जाती है। तो हमारा देश ही ऐसा है जो जीने लायक है। पूरे साल में सब सीजन आपको यहाँ अनुभव मिलते हैं, बारिश का, गर्मी का, ठंडी का। हमारे देश की धरती जो है वो तीनों सीजन में जमीन में से कुछ न कुछ पैदा करके दे देती है। तो रहने लायक कोई जगह है, दुनिया का कोई स्वर्ग है तो वो है भारत, अपना देश। तो आध्यात्मिक के साथ भी जुड़ा है, हाँ, और साथ साथ में लोगों को वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि दुनिया के सारे लोग हमारे फैमिली मेंबर से भाव के साथ लोग जीते। तो आप लोग, मैं अपेक्षा रखता हूँ कि आप ये जो महोत्सव आते हैं हमारे धार्मिक महोत्सव, उनका महत्व समझोगे। अब दिवाली भी आने वाली है, लेकिन महोत्सव में आप उसका दुरुपयोग मत कीजिए। आप नवरात्रि कर रहे हो, पूजा पाठ कीजिए, आनंद प्रमोद भी कीजिए, लेकिन अपने शरीर को संभाल के कीजिए। आप गरबे घूम रहे हो, खेल रहे हो गरबे, तो आप नाश्ता करो, लेकिन आप कुछ नहीं करते हो, जाके बैठ रहे हो और बिन जरूरी खाते रहते हो और शरीर में कचरा इकट्ठा करोगे। हाँ, सोसाइटी में पैसे दिए हैं तो वसूल करने के लिए आप नाश्ता कर रहे हो, तो वो फिर बाद में डॉक्टर को भी पैसा देना पड़ेगा आपको। तो ऐसी गलतियां मत कीजिए, ध्यान रखो। क्योंकि हर चीज
नाश्ता भी करना है तो शरीर को नाश्ता करने के लिए लायक तो करो, इसके अलावा मत करो। हाँ, घर में घूमो, थोड़ी मजदूरी करो, शारीरिक श्रम करो। हाँ, भूख लगनी चाहिए, फिर आपको नाश्ता करना चाहिए। और योगाहारी तो खास बनना है, आपको ये भूलना नहीं है। हाँ, आपको ये एक बार दिखा देते हैं कि भाई 5 प्रतिज्ञा आपको रखनी है याद, कि सुबह सुबह में योगा करूंगा, नहीं करूंगा तो सुबह का उपवास, योगाहारी बनूंगा, चबा चबा के ही खाऊंगा, बिना भूख का भोजन नहीं करूंगा, बिना प्यास का पानी नहीं पीऊंगा, बीमारी में डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दूंगा। तीसरी प्रतिज्ञा में हरी पत्ती हर रोज चटनी जूस के रूप में या पाउडर फॉर्म में उसको खाऊंगा, आधा से ज्यादा कच्चा खाऊंगा। चौथी प्रतिज्ञा में मेरा वजन बढ़ा के धरती माता पे पैर नहीं रखूंगा। और लास्ट, बीमार रह के और व्यसन करके मेरे परिवार या मेरे देश पे मैं बोझ नहीं बनूंगा। तो ये 5 प्रतिज्ञा आपको याद रखनी चाहिए, हर रोज उसको रिपीट करते रहिए, तो आप अच्छा जीवन जी पाओगे। अब हमारे पास टाइम 2.5 मिनट का है। किसी को कोई क्वेश्चन है किसी भी प्रकार का, तो अपना मोबाइल का वीडियो ऑन करे और माइक अनम्यूट करके वो कोई क्वेश्चन है तो पूछे। हमारे पास 2-2.5 मिनट है, इससे ज्यादा नहीं है। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं लग रहा है किसी को? हाथ हिलाओ तो मैं यहाँ से अनम्यूट करूँ आपको। अच्छा, ये हीरालाल, बोलिए। अमिता, बोलो। हाँ, नमस्कार। नमस्कार, बोलो। હવે આપણે એનીમાં લેવા માટે જે પાણીનો ઉપયોગ કરતા હોય અને એમાં ક્ષારનું પ્રમાણ વધારે હોય તો ચાલે ખરું? હા, ક્ષાર એટલે તમે પાણી પી શકો એવું હોય છે? હાજી. હા, તો નુકસાન નથી, કોઈ વાંધો નથી, ઓકે બરાબર? ઓકે, થેન્ક યુ. હા, બોલો બેન. અમિતાબેન, રાજેન્દ્રભાઈ, તમને અનમ્યુટ તમે માઇક અનમ્યુટ કરજો તમારું. મેં અનમ્યુટ કરવાનું. આ એનડીએ બોલો. એનડીએસ છે ટોટલ માહિતી માટે કોઈ એ ખરી લિંક આખું જાણવું છે, મારે પહેલાથી જાણવું છે. તમે ક્યાં રહો છો? વડોદરા. તો વડોદરામાં અમારા સાધકો છે જે બધું માર્ગદર્શન આપે છે. મારો નંબર ઉપર તમે વોટ્સએપ કરજો વડોદરા લખીને, તો હું ત્યાંના કોન્ટેક્ટ નંબર આપીશ. ત્યાં રો ફૂડનું ટિફિન બી મળે છે, અને સુનિલભાઈ પટેલ કરીને છે, એ સરસ સેન્ટર ચલાવે છે ત્યાં આપણા યોગાહારનું. ત્યાં તમને રૂબરૂમાં મળી શકશે. અનિતાબેન, અમિતા, બોલો બેન. અનમ્યુટ કરો, તમારું માઇક અનમ્યુટ કરો પેલું સ્ક્રીન ઉપર. હવે ટાઈમ આપણો ઓછો છે, 1 મિનિટથી ઓછો છે. હા, બોલો બોલો બોલો. નમસ્તે સર. હવે મેં નવરાત્રી કરી છે, જુસાહાર કરી છે, હા, અને કાલે ઉપવાસ કર્યો તો આજે મને થોડી વીકનેસ વધારે લાગે છે, તો આજે મેં લીંબુ પાણી લીધું છે મધ નાખીને. તો હવે મારે કઈ રીતે ચાલુ? સાંભળો, વીકનેસ લાગે તો લીંબુ સાથે મધ અથવા ગોળ કે આવું ગળ્યા ફ્રૂટના રસ પીવાનું રાખવું,